गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 10वीं गणित में प्रश्नावली 5.3 आज पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है समानुपात। पहले दो प्रश्नावली में हमने अनुपात पढ़ा था, आज पढ़ेंगे हम क्या, समानुपात। तो समानुपात क्या होता है, देखिए अगर संधि विच्छेद करें तो सम धन अनुपात। अनुपात मतलब दो अनुपात जो कैसे हो, समानुपात कहलाता है। मतलब दो अनुपातों की समानता को है ना क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। मान लीजिए आपके पास चार राशि है ABCD जो कि समानुपात में है, तो इसे है ना कैसे लिखेंगे समानुपात के रूप में, ये इस प्रकार लिखेंगे समानुपात के रूप में। इसे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D लिखेंगे। ठीक है, समानुपात के लिए ऐसे चार बिंदु का निशान लगाया जाता है। ये प्रथमानुपाती है, ये द्वितीयानुपाती, ये तृतीयानुपाती और ये चतुर्थानुपाती कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और ये चतुर्थानुपाती। इसमें A और D को चरम पद कहते हैं और ये जो B और C है इसको मध्य पद कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, यहां पर देखिएगा A अनुपात B मतलब A बटा B, समानुपात मतलब बराबर C बटा D, इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है। अगर हम इसको तिर्यक गुणा करें तो ये AD बराबर BC प्राप्त होता है। तो ये गुणधर्म याद रखेंगे, किसी समानुपात में चरम पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये पहला गुणधर्म आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें आप प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती या चतुर्थानुपाती का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। इसे A बटा B बराबर C बटा D के रूप में लिख करके या गुणा कर दें AD बटे BC। तो अगर चतुर्थानुपाती का सूत्र निकालना हो D तो आप लिख सकते हैं BC बटे A, है ना। ये कौन सा अनुपात होगा, चतुर्थानुपाती, है ना। अगर तृतीयानुपाती का निकालना हो C तो C का सूत्र होगा AD बटे B। ये आपका किसका सूत्र होगा, तृतीयानुपाती का। तो ऐसे आप ये सूत्र निकाल सकते हैं, ये मान निकालने के लिए आपको दिया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सतत अनुपात, सतत समानुपात करते हैं। सतत समानुपात में क्या होता है, तीन या तीन से अधिक राशि इस प्रकार हो, है ना, कि पहली और दूसरी राशि का अनुपात वही हो जो दूसरी और तीसरी का हो, है ना। तो इस प्रकार के अनुपात को समानुपात कहते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई समानुपात है A B C D E F, ठीक है, ये कोई समानुपात में है, तो इसे सतत अनुपात के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिएगा A अनुपात B बराबर B अनुपात C, C अनुपात D, D अनुपात E और E अनुपात F। ये इस प्रकार लिखते हैं। हर दूसरा जो अनुपात है फिर से रिवाइज होता है, ये आपको ध्यान रखना है कौन से अनुपात में, सतत समानुपात में। ठीक है, तीन या तीन से अधिक राशि इस प्रकार हो कि पहले और दूसरे का वही अनुपात हो जो दूसरे और तीसरे का हो, दूसरे और तीसरे का वही अनुपात हो जो तीसरे और चौथे का हो। तो इस प्रकार के अनुपात को, है ना, सतत समानुपात कहते हैं। अगर केवल आपको तीन राशि दी गई है ना, ये देखिएगा, अगर आपको केवल कितनी राशि दी गई हो, तीन राशि, और इसे समानुपात के रूप में लिखना है तो आप लिख सकते हैं तब A अनुपात B अनुपात C, या इसे फुलनेस में ऐसे भी लिखा जा सकता है A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, क्योंकि समानुपात में चार राशि चाहिए। तो जब तीन राशि समानुपात में होती है तो जो बीच की राशि होती है वो दो बार उगता है, मध्य के जो राशि है वो दो बार इस प्रकार उगता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अनुपात में भी आपको कुछ और मूलधर्म याद रखना है। जैसे आपको बोला गया कि A अनुपात B का वर्गानुपात क्या होगा, मैंने, है ना, ठीक किया था फोटो इसका। तो वर्गानुपात, वर्ग करना है आपको, तो A वर्ग अनुपात B वर्ग, ये इसका वर्गानुपात होगा। वर्गमूलानुपात बोला जाएगा, है ना, वर्गमूलानुपात। तो वर्गमूलानुपात में क्या कर देंगे, इसमें हम A और B का वर्गमूलानुपात क्या होगा, है ना, वर्गमूल A अनुपात वर्गमूल B, है ना। घनानुपात में भी आपको ऐसे ही ये सब चीजें याद रखनी है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको पूछे जाते हैं। चतुर्थानुपाती देखिएगा, तो मैंने बताया समानुपात में चतुर्थानुपाती और तृतीयानुपाती से संबंधित जो है सवाल पूछे जाते हैं।
तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद प्रश्नावली 5.3 जो कि पूरा समानुपात पर आधारित है। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही।